बस इस तरह हमारी पेमेंट एक्सेप्ट होनी चाहिए, या जिस तरह मसले, प्रॉब्लम्स, परेशानियां आपको फेस होती हैं, आई थिंक सेम इसी तरह हमें भी फेस होती हैं। हमारे भी कार्ड्स रिजेक्ट होते हैं। हम अगर आप पहला कार्ड देखें तो वहां पे मैंने कोई और कार्ड यूज किया था। यहाँ पे ये कार्ड की आप इनसे देख रहे हैं, एंड पे 3141 आ रहा है। यहाँ पे मैंने कोई और कार्ड एक्सेप्ट किया, तो आगे वाला कार्ड मेरा है 5907, यहाँ पे कोई और कार्ड इस्तेमाल किया गया, और फिर भी वो कह रहा है कि यार दैट्स रॉन्ग। और उसके बाद मैंने फिर कोई और कार्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया। अभी तमाम की तमाम चीजें यार एज इट हम भी फेस कर रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे आपको बताऊं किस तरह रिजॉल्व करना है आपने, किस तरह आपने इसको ट्रबल शूट करना है, इन तमाम के तमाम मसाइल को आपने किस तरह। यार मेरे अपने दो, मेरा पर्सनल अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है फेसबुक एड्स की तरफ से। बस इसी तरह पंगे करते करते तो फिर एंड पे इसी तरह वेरीफाई हो जाता है। ये इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हम लोग इस पॉइंट पे फेस कर रहे हैं यार, किस तरह हम लोग एक अदद कार्ड को अपने फेसबुक एड्स मैनेजर के साथ अटैच करने के बाद वहां से अपनी फेसबुक की पेमेंट्स या अपने एड्स की पेमेंट्स को डिटेक्ट आउट करवा सकते हैं। सबसे पहले इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को एक चीज बहुत क्लियर बताता चलूं कि हमें ये ही नहीं पता कि यार सीवीसी कोड क्या होता है। उसके बाद हमने मंथ और डेट्स कहां पे लिखनी होती है, हमारा मेन कोड। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज ये एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद हम बात करेंगे। अच्छा अभी तक तो हम लोग अपनी एड जो हमारा कार्ड है उसको ही अटैच नहीं कर पा रहे। उसके बाद हमारी एड रन आउट होनी है। उसके बाद हमने देखना है कि हमारी एक एड कितने पैसों की चल रही है। उसके बाद हमने ये देखना है कि जो एड चल रही है उसके ऊपर क्लिक्स कितनी है। उसके बाद ये फाइनलाइज करना है कि जो एड चल रही है उसके जरिए हमारी व्हाट्सएप के ऊपर लैंडिंग, जो भी आपका लैंडिंग पेज होगा वहां पे लैंडिंग कितने लोगों की हो रही है, वो लोग हमसे क्या चीज परचेज कर रहे हैं, हमें एक क्लिक कितने कॉस्ट का पड़ रहा है, हम ज्यादा से ज्यादा बजट कितना। मतलब कि अभी तो इतना ज्यादा डाटा हमारे पास अवेलेबल है, हम एक ही पॉइंट से जो है वो अपने आप को या तो क्लियर नहीं कर पा रहे, या फिर हम लोग अपने आप को वहां से निकाल नहीं पा रहे। सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो ये वाला नंबर लिखा होता है, ये वाला यहाँ पे, ये ठीक है जी। इस वाले नंबर को हमने अपने मेन पॉइंट पे लिखना होता है। मैं आपको यहाँ पे मेंशन भी करते चलूंगा। वहां पे लिखने के बाद उसकी नीचे आती है डेट, एंड आपकी आता है मंथ, जो आपके कार्ड का एक्सपायरी डेट होगा और आपके कार्ड का एक्सपायरी मंथ होगा, यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है जी, ये आप लिखेंगे। दो चीजें होगी। तीसरे नंबर पे होता है आपका सीवीसी कोड, जो कि आपके कार्ड की बैक साइड या बाइक साइड पे लिखा होता है, इस वाली जगह पे लिखा होता है। ठीक है, ये वाली जगह पे ये आपका होता है सीवीसी कोड। ये लिखने के बाद वो आपको बताएगा कि अब आपके कार्ड में क्या इशू आ रहा है, पेमेंट का इशू आ रहा है, डिटेक्शन का इशू आ रहा है, पेमेंट कम होने का इशू आ रहा है, या आपके कार्ड के ऊपर कोई प्लेंटी चल रही है उसका इशू आ रहा है, या फिर आपका कार्ड ही रिजेक्टेबल है उसका इशू आ रहा है। मतलब कि फेसबुक के कम से कम 15 से 16 ऐसे इश्यूज हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, जो कि रेयर केस में आते ही आते हैं। अगर उनसे आपने बचना है तो फिर आपका एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, दूसरा आपका इतना बड़ा जो है दिल गुर्दा होना चाहिए उनको फेस करने के लिए, एंड देन 2 से 3 पॉइंट्स और भी होने चाहिए जिसके जरिए आप लोग उस चीज की क्लियरेंस कर सकें। एंड देन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आप लोग जब कार्ड को अटैच करते हैं उसके बाद भी आपकी पेमेंट कभी कभार डिटेक्ट नहीं होती, या फिर अगर डिटेक्ट हो जाए तो फिर आपको लगता है कि नहीं यार इन्हें तो मैं ऐड चलाया नहीं, जिन्हें पैसे कटेंगे। उसकी वजह आपके जो भी आपको, अच्छा निया पे के ऊपर आपको जो है वो टैक्स ज्यादा पड़ता है, सादा पे के ऊपर भी आपको टैक्स जो है वो आई थिंक ज्यादा पड़ेगा। वो मैंने पर्सनली यूज नहीं किया, लेकिन उनके एक्सपीरियंस जो है वो मेरे तक पहुंचे। पर्सनली मैंने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि जो मेरे जानने वाले हैं, जो मेरे यूजर हैं, वो प्रेफर करते हैं फ्री वाली चीजों पे, और निया पे सबसे पहले आता है। लेकिन प्रेफरेंस सादा पे किया क्योंकि उनकी सर्विसेज इनसे ज्यादा एक्टिव है। फॉर योर मिड पॉइंट। ठीक है जी, अब चलते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या हमें इश्यूज फेस करने को मिल रहे हैं। आई थिंक क्लियर हो जाने चाहिए आपके तमाम के तमाम इश्यूज। अब देखिए हम एक छोटी सी पेमेंट करने वाले हैं, 114 रुपए की आई थिंक होगी। अब नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं जो हमारे कार्ड का नाम है, जिस कंपनी का कार्ड है, जिस बैंक का नाम, जिस बैंक के नाम वो कार्ड है, उस बैंक का यहाँ पे नाम लिखेंगे। हमारे इस वक्त निया पे है तो यहाँ पे हम निया पे लिख रहे हैं, सिंपल। ठीक है, उसके बाद जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हमने कार्ड नंबर लिखना है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि कार्ड नंबर आपके कार्ड के फ्रंट पे होता है। आई थिंक 14 या 18 इंचों का होगा ये, हम यहाँ पे वो लिखेंगे। और ये बहुत ही आप लोगों ने ना ये वाला डाटा थोड़ा सा होता है सीक्रेट, तो आपने इसको सीक्रेट रख के ही लिखना है। कार्ड का नंबर लिखेंगे, उसके बाद नीचे हम लोग लिखेंगे कार्ड का मंथ और कार्ड का ये, जो कि थोड़ी सी सस्पेंशन वाली बात है। जिस तरह वहां पे लिखा है उसी तरह आपने लिख देना है। ठीक है, जिस तरह हम लिख रहे हैं जीरो के साथ जो भी आ रहा है, और उसके साथ आपने उसका मंथ लिखना है जो एक्सपायरी होगा। उसके बाद CVV कोड जो उस कार्ड की बैक साइड पे होगा 3 हिस्सों का, 3 हिस्सों का होगा, सिर्फ और सिर्फ 3 हिस्सों का।
तो वो लिख देना है। अब देखते हैं, मुझे उम्मीद है कि ये रिजेक्शन देगा दोबारा फिर, लेकिन आई होप कि हम इसको रिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब ये नोटिफ़िकेशन हमें आएगा अपनी निया पे की एप्लीकेशन के ऊपर, मैं वो भी आपको साथ में शो करूँगा कि वहाँ पे हमें कितना हमारा टोटल था बैलेंस, कितना हमें टैक्स पड़ा और 114 फिर हमने उनको कितने करके रिटर्न किए। तो ये अब ब्राउज़िंग कर रहा है। आई होप कि मुझे जो है वो वहाँ पे नोटिफ़िकेशन आ चुका होगा मोबाइल पे, उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, वो वहाँ पे एक्सेप्ट होगा, ये देखें उन्होंने कह दिया कि नहीं यार, सम थिंग वा रॉन्ग रॉन्ग। चलें, हमारी तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन ठीक है। इसको ना दोबारा फिर करते हैं, सेव करके ना इसको दोबारा फिर हम क्लिक करते हैं। वी होप कि हमारी पेमेंट एक्सेप्ट हो जाएगी। पेमेंट का यार बहुत इश्यू होता है ये पाकिस्तान में ना, मतलब क्या बोलें हम। ये सारी की सारी चीज़ें पाकिस्तान में चलती ही चलती रहती हैं। इसको हम दोबारा फिर करते हैं और ये यहाँ पे ना आपके साथ स्क्रीन भी चल रही है मोबाइल की, तो आप ना वहाँ पे भी देख सकते हैं जो हमें नोटिफ़िकेशंस आ रहे हैं। आई होप कि ये ना अब इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आप देखिएगा कितना हमारा हमारा टैक्स कट हुआ। ये देखें, उसने बोल दिया कि हाँ यार, आपके इतने पैसे थे, आपके इस वाले अकाउंट से हमने डिडक्ट कर लिया। अब इसको वेरीफाई करें। अब इसको वेरीफाई भी करना है हमने। अब वेरीफाई के लिए न्यापे की एप्लीकेशन के ऊपर हमें विज़ की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है। हम वहाँ से वेरीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारी पेमेंट डिटेक्ट होगी। अदरवाइज़ हमारी पेमेंट डिटेक्ट नहीं होगी। किसी भी सूरत हाल में हमारी पेमेंट डिटेक्ट। अच्छा, इसने वेरीफाई कर लिया। अब हमारी यहाँ पे पेमेंट डिटेक्ट हो चुकी है। आई होप कि ये हाँ, ओके। वो कह रहा है कि आपके इस वाले कार्ड से हमने यहाँ से इतने पैसे काट लिए हैं, इसको डन करते हैं और हमारा तमाम का तमाम सिनेरियो सॉल्व हो गया। ये इतनी छोटी-सी बात है, मुझे समझ नहीं आती कि आप क्यों इतने औखे होते हैं इस छोटे-से काम को करने के लिए। हाँ, रिजेक्शंस होती हैं, लेकिन कोई नहीं, इसको टैकल करना है, इसको फेस करना है, इसको ट्रबल शूट करना है, यही तो काम है। एक ही तो काम करना है, इसके अलावा हमें क्या काम है भला? अब उसको हमने वहाँ पे पे किया, अब ये यहाँ से रिसीव करेगा। अच्छा, रिसीव वो बता रहे इतनी पेमेंट है, इसको कंफर्म करेंगे और यहाँ से जैसे ही रिसीव करेगा तो तब हमारे जो है वो अकाउंट से कट होगे। अब हमारे अकाउंट से ये कट हुई है, ऊपर लिखा गया सक्सेसफुल कि हमने आपकी पेमेंट डिटेक्ट कर ली है। ये काम होता है भाईजान, सारे का सारा एम ही नहीं है, तमाम की तमाम चीज़ें चलती हैं ना। तो ये हमारी पेमेंट थी जिसकी वजह से हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, सिर्फ़ और सिर्फ़ 114 रुपए की वजह से। इन्होंने पूछे मौला कोई गल नहीं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जो हमारा अकाउंट इन्होंने सस्पेंड किया। आई होप कि यहाँ पे ना वो शो हो जाए, तो फिर आप देखिएगा ज़रा। ये देखिए, जो इन्होंने हमारा अकाउंट टर्मिनेट किया था, इसको ऑफ करते हैं। वो ऊपर लिखा आ रहा है, यू आर स्ट्रिक्ट फ्रॉम एडवर्टाइज़र। अब हम कभी भी बेहाल नहीं हो सकते, जो कि इन्होंने बहुत क्लियर नोटिफ़िकेशन मुझे सेंड किया मेल के ज़रिए कि ये हमारा आखिरी फैसला है, हम आपका अकाउंट दोबारा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे, सीख चुके होंगे एंड देन इसको इंप्लीमेंट करने के काबिल भी हो चुके होंगे। तो यहां तक फिर हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप रखिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज।